चाय बना दूं? नहीं, मन नहीं है। पता है, आपसे कोई बहुत नाराज है। देखो नीलिमा, इस वक्त मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। हमारा मुन्ना आपसे बहुत नाराज है। वो कह रहा है कि वो अपने पापा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है, लेकिन उसके पापा हैं कि मुस्कुराना ही भूल गए। क्या आप अपने मुन्ने की इतनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? अब चलिए, जल्दी से मुस्कुरा दीजिए, वरना मुन्ना और नाराज हो जाएगा। आओ। अरे आर्यन, आओ। भाई राजा, मैं एक बार फिर आपसे माफी मांगने आया। उस दिन राखी में जाने अनजाने में आपका अपमान कर बैठा। अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर एक भाई अपने आप को रोक नहीं पाया। और आप तो मुझसे बड़े हैं। आप तो एक भाई के भावनाओं को अच्छी तरीके से जानते हैं भाई राजा। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं आर्यन, इसकी कोनो जरूरत नहीं है। बहन की आंख में आंसू भाई के दिल में आग जगा देती है। अगर हम तुम्हारी जगह होते तो शायद हम भी ऐसे ही करते। सच पूछो तो गलती हमारी है। हमने अपनी देवी जैसी पत्नी का अपमान किया है। सच, पूरी सच्चाई जाने बिना इंसान को कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये भूल तो हमसे हो गई है। अब अच्छा ये होगा कि हमें सब कुछ भुला देना चाहिए। तो मैं क्या सोचूं भाई राजा? आपने मुझे माफ कर दिया। क्या बात है प्रिंस? आप कुछ कहना चाहते हैं हमसे? जरूर कोई बात है जो आप हमसे छिपा रहे हैं। बताइए ना प्रिंस। आपसे कभी कोई बात नहीं छिपाई नंदिनी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये बात आपसे कैसे कहूं। प्रिंस, अब बता भी दीजिए क्या बात है। अपने दिल का बोझ हल्का कर दीजिए हमें बता के। हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर पाए।
हमारे बच्चे की है। क्या वो हमारे बच्चे को? नहीं, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। फिर मुक्ति ने कुछ कहा? जी, मुक्ति ये घर छोड़कर जाना चाहती है। लेकिन क्यों? उसने कोई वजह बताई इसकी? उसका ये कहना है कि अगर हमने उसके हमारे बच्चे के नाम अपनी आधी जायदाद नहीं करी तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। देखिए, वो ये कहती है कि हो सकता है आगे चलकर इस परिवार के लोग उस बच्चे को स्वीकार न करें। वो मान सम्मान, वो हक ना दे जिसका वो हकदार है। इसलिए उसका भविष्य सुरक्षित करने के लिए वो चाहती है कि हम आधी जायदाद उसके नाम कर दें। और मैंने उसे बहुत समझाया कि हम बच्चे से बहुत प्यार करेंगे और कभी उसे कोई कमी नहीं होने देंगे। हमारे बच्चे को अपनी जान से बढ़कर प्यार करेंगे। लेकिन वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। तो आखिरकार अपनी असली औकात दिखा ही दी उसने। अपना मतलब पूरा करने के लिए वो प्रिंस का इस्तेमाल करना चाहती है, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप चिंता मत कीजिए प्रिंस, हम मुक्ति से बात कर लेंगे। मगर आप प्रिंस, हमने कहा ना, हम मुक्ति से बात कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तुम जिस चीज का इंतजार कर रही हो वो चीज तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगी मुक्ति। तुम शायद ये भूल चुकी हो कि तुम हमारे और प्रिंस के बच्चे के लिए सैरोगेट माँ हो, जिसकी कोख को हमने पैसे देके खरीदा है। मुक्ति होने वाला बच्चा हमारा है, इसलिए हमें ये सिखाने की कोशिश मत करो कि हमें अपने बच्चे के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरी बात को समझने के लिए आपको मां बनना पड़ेगा नंदिनी जी। तभी आप वो महसूस कर पाएगी जो इस वक्त मैं अपने पेट में पल रहे इस बच्चे के लिए महसूस कर रही हूँ। और वैसे भी आप लोगों के बर्ताव ने ही मुझे इस फैसले पर आने पर मजबूर कर दिया है। आज आप मुझसे नफरत करती हैं, कल को ये बात भी आपके मन में घर कर गई तो कि ये बच्चा तो आखिर मेरे कोख की पैदाइश है, इसकी रगों में मेरा और प्रिंस जी का खून बह रहा है, आपका और प्रिंस जी का नहीं। तब आप क्या करेंगी मेरे बच्चे के साथ? तुम्हारा नहीं, हमारा और प्रिंस का बच्चा का हो मुक्ति। आप चाहे जो भी नाम दे दे, लेकिन खून का रिश्ता बदला नहीं जा सकता। और इस रिश्ते के नाते मैं इस बच्चे की मां हूं, और एक मां होने के नाते मैं सिर्फ अपने बच्चे के भलाई के बारे में ही सोचूंगी। नंदिनी जी, मैंने आपको वो दिया है जो भगवान भी आपको नहीं दे सकता। और अगर उसके बदले में मैंने आपकी आधी जायदाद मांगी, वो भी अपने लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए, तो इसमें क्या गलत किया? गलत सही का फैसला हम करेंगे मुक्ति, तुम नहीं। मैं तो बस अपने बच्चे का भला चाहती हूँ नंदिनी जी। वो बच्चा जिसे दुनिया आपके बच्चे के नाम से जानने वाली है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसी बच्चे की भविष्य की सुरक्षा की बात आप लोगों को इतनी बुरी लग जाएगी कि मुझे ये घर छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से बिन ब्याही माँ के ताने सुनकर जीना पड़ेगा। मुक्ति, तुम्हें लोगों की कब से चिंता होने लग गई? तुम शायद भूल रही हो
तुम एक बाजारू औरत हो। तुम्हें इज्जत की नहीं, सिर्फ पैसों की जरूरत है। और ये जो तुम्हारा नाटक है ना, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो सोच के तुम ये सब कुछ कर रही हो, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे मुक्ति। हमारी जायदाद से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और हाँ, याद रखना, प्रिंस को इन सब मामलों से अलग रखो। ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। ये बच्चा हमारे लिए क्या मायने रखता है मुक्ति, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारा जो कुछ भी है वो सब कुछ इस बच्चे का ही है ना। तो फिर बच्चे के नाम पर आधी जायदाद मांगने का क्या मतलब है? बच्चे के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने की कोई जरूरत नहीं है मुक्ति। ये बच्चा हमारा और प्रिंस का है, और इस बच्चे की परवरिश कैसे करनी है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो कहना था हमने कह दिया मुक्ति, और इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। अपन को आंखें दिखा रही है। अब नंदनी तो वही चाकों से देखना, कैसे इस घर में वही छुएगा जो कल होता था। अपन की मर्जी चलेंगी इधर। अपन को हुल देकर डरा रही थी ना। अब तू देखती जा कैसे अपन अपने दिल की बात तेरे पति के मुंह से कहलवाएगी, और तू चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब वही छुएगा जो अपन चाहेगी। क्या हुआ नंदिनी, आपने मुक्ति से बात करी? क्या बात हुई? वो मान गई ना? बोलिए ना। हाँ प्रिंस, हमने मुक्ति से बात कर ली। हमने उसे कह दिया कि वो चिंता ना करे, उसका होने वाला बच्चा वो हमारी संतान है। हम उसके होने वाले माँ बाप हैं, और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चे को कोई भी तकलीफ हो। थैंक्स नंदिनी। अब मुक्ति दोबारा ऐसी बातें कभी नहीं करेगी। वाह, क्या बात है। एक 2 कौड़ी की धंधे वाली महलों की रानी बनने का सपना देख रही है। मजा आ गया मुझे। वैसे किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। ये 2 कौड़ी की जो धंधे वालियां होती हैं ना, 2 कौड़ी की, वो चाहे कितना भी रूप बदल ले, कितना भी, लेकिन धंधा करना नहीं भूलती, पैसा कमाना नहीं भूलती। याद रहता है। अब देखो ना मुक्ति, तुमने भी आखिर रास्ता ढूंढ ही लिया पैसा कमाने का, और जरिया बनाया भी तो किसे? अपने बच्चे को। अच्छा है,
बहुत अच्छा है। अच्छा बेवकूफ बना रही हो तुम इन घर के लोगों को। बेवकूफ हैं भी ये लोग जो तुम्हारे बुलावे में फंस गए। आखिर महल की रानी जो बनना है, अपनी ममता को जगा उठी हो। मुझे मेरे बच्चे का हक चाहिए। हक, माय फुट। अपन जो भी करे, तेरे को इससे क्या है? तू ना तेरा रास्ता दे, समझा ना? और आइंदा अपन के काम में टांग मत अड़ाना तू। बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी। ये 2 इंच की जुबान जो है ना तेरे मुंह में, इसे काट कर जूतियां बना लूंगा मैं अपनी। तुझे पैसा चाहिए ना? मैं देता हूं तुझे पैसे। कितने चाहिए बोल। फटाफट इस घर को छोड़ और दोबारा अगर नन्ही या प्रिंस से प्रॉपर्टी या जायदाद की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेठ, कभी किसी को मालपुआ छोड़ के सूखी रोटी के पीछे भागते हुए देखा है क्या तूने? क्या रे? और कितना देंगा तू अपन को? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख? तेरे को क्या लगता है सेठ, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी अपन तेरी चिल्लर के वास्ते छोड़ेंगी? ऐसी एड़ी समझाए क्या अपन को? ए लड़की, तू जानती नहीं है कौन हूं मैं। तेरा पाला आर्यन से पड़ा है। गटर में रेंगती थी तू, उस गटर से खींच के लाया हूं तुझे, और वहीं पहुंचा दूंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। अपन को तो गटर से उठाकर लाया है ना? उसी गटर की गंदगी से सने तेरे ये हाथ तेरी बहन के ससुराल वाले देखेंगे, तेरा क्या होगा बे? और अपन के काम में ना टांग मत घुसाना, तेरी किस्मत फूट जाएगी। ये बात ना तेरी भेजे में घुसा दे तू। चल बटा किधर से।